अब है क्वेश्चन नंबर 8। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इन ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में पहले भी कर रखा है। क्या था उसमें बस किंग के बदले वहां पर एस था। तो अब ये 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, किंग टोटल होते कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ किंग कार्ड कितने होते हैं? ये होते हैं 4। तो बाकी कार्ड कितने बच गए? 52 माइनस 4 48, यानी कि 1 किंग कंपल्सरी है, होना ही है, एग्जैक्टली 1 किंग। तो सिलेक्शन ऑफ 1 किंग आउट ऑफ 4 कितना हो गया? 4C1। और ऑर्डिनरी कार्ड कितने बच गए? 52 माइनस 4 यानी कि 48। तो देयरफॉर डायरेक्टली लेता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। ये कितना हो जाएगा? 1 किंग आउट ऑफ 4 यानी 4C1। और इसके कितने सेट होंगे? तो 4 कार्ड यानी 5 कार्ड में 1 कार्ड सिलेक्ट हो चुका है, बचता है 4 कार्ड। और 4 कार्ड कितने सेलेक्ट करना है? 52 में हमने 4 किंग निकाल लिया, तो ये हो गया 48। अब 48 में 4 कार्ड सिलेक्ट होगा, तो ये हो गया 48C4। अब चूंकि निकालना मुश्किल है, इसलिए इतने पे ही आंसर को छोड़ दो। ये हो गया आंसर। 9 में है, कह रहा है क्या कि इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 9, 5 men और 4 women। चलो इसको लिख लेते हैं। men ये हो गए 5 और वुमेन जो है टोटल वो है 4। और वुमेन को चाहिए इवन प्लेसेस, ये टोटल 9 प्लेस। पहले 9 प्लेस मैंने बनाया, इसको देखो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड 3 4 5 6 7 8 और ये है 9 सीट। अब वुमेन का क्या कहना है कि वो इवन प्लेस पे बैठेंगी। यानी इवन प्लेस कौन कौन सा है? ये है 2 4 6 8, इवन प्लेस नंबर है ये। अब वुमेन यहां बैठ सकती है, यानी वुमेन की प्लेस है ये वुमेन और वुमेन। तो यानी 4 हो गए ये वुमेन के प्लेस। ये आपस में कितने से अरेंज हो सकता है? 4 फैक्टोरियल से। बचते हैं 5 सीट फॉर मैन। और मैन किससे चेंज होगा? इसको मैं थोड़ा सा देखो ऐसे करता हूं। ये है मैन के से, ये मैन और ये मैन। रेड कलर से जो है वो है मैन के लिए सीट, और ब्लू कलर से जो है वो है वुमेन का सीट। तो 5 फैक्टोरियल से चेंज होगा मैन। तो टोटल नंबर ऑफ क्या? अरेंजमेंट्स कितने होंगे? ये होगा मैन होगा 5 फैक्टोरियल वे से, तो 5 फैक्टोरियल हो गया। और ये इनटू होगा कितने? 4 फैक्टोरियल वे से, क्योंकि वुमेन जो है 4 फैक्टोरियल वे से चेंज अरेंज हो सकती है। तो टोटल हो गया 4 फैक्टोरियल होता है 120 और 4 फैक्टोरियल होता है 24। तो 24 इंटू 12 ये कितना होगा? ये होगा 2880। ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? कह रहा है फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फ्रॉम एन एक्सकर्शन पार्टी। There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? चलो इसको ना एक आप रियल सिचुएशन से समझ के सोचो तो आसान होगा। मान लो कि मेरे क्लास में 25 स्टूडेंट्स, इसको पहले लिख लिया मैंने। टोटल
नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, ये है 25। अब इसमें 3 दोस्त ऐसे हैं जो कि जाएगा तो साथ जाएगा, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। तो हमारे पास 2 केस बन गया। केस वन में है कि ऑल 3 आर गोइंग, ये जा रहे हैं। अब हमें कितना सेलेक्ट करना है, 10 - 3 यानी कि 7। कितने में से, 25 - 3, क्योंकि 3 तो सिलेक्ट हो चुका ऑलरेडी। अब 22 में से, तो सिलेक्शन कितने का हो गया, 22C7। तो सिलेक्शन वेज जो हो गया वो हो गया कितना, 22C7। अब केस 2 ले लो आप। केस 2 में है, ले लिया हमने कि ऑल 3 आर नॉट गोइंग, नहीं जा रहे। अब क्या होगा, अब हमें 10 सेलेक्ट करना है। कितने में से, 25 में से 3 माइनस कर लो, क्योंकि वो 3 तो जा ही ले रहे हैं। अब सेलेक्ट कितने में से करना है, 22 में से। ये हो गया 22। तो सिलेक्शन वेज कितने हो गए, सिलेक्शन वेज हो गया 22C10। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, आप अब यहां मैं लिख दे रहा हूं, therefore total number of phase can be exclusion party be chosen is equal to, क्या हो गया, पहला था 22C7 और दूसरे केस में हो गया 22C10। ये दोनों सिचुएशन आपस में इंटरलिंक नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग करके क्या होगा, ये प्लस हो जाएंगे। ये होगा आंसर, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन निकालना इतना आसान नहीं है, इसलिए इतने पे आप छोड़ दो आंसर। ये हो गया आंसर। चलो अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination be arranged so that all the S are together। लास्ट में assassination आ गया। चलो सॉल्यूशन क्या है, पहले वर्ड assassination को कॉपी करो, ASSINATION, ये है assassination। कितने टोटल लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल नंबर ऑफ लेटर जो है वो है 13। ठीक है, और जो रिपीट है पहले उसको एक साथ लिखा। ए कितने टाइम है, 1 2 3, तो ये हो गया 3A। और S 1 2 3 4, 4S है इसमें। फिर A हो गया, S हो गया, फिर I 1 2, 2I है। I के बाद N 2N भी है, ये I है, 2N हो गया। फिर A ले चुका हूं मैं, ले लिया है हमने, और ये फिर T और फिर O, बच गया 1T और 1O। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 3 4 7 7 to 9 9 to 11 12 13, करेक्ट है, ये 13 है। अब क्वेश्चन पढ़ो फिर से, क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination बी अरेंज्ड so that all the S are together। all S को एक साथ रखना है, यानी कि इसको 1 ब्लॉक सपोज करना है। ठीक है, तो अब अगर इसको 1 ब्लॉक सपोज किया तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो गए, 3 1 4 4 2 6 6 2 8 9 10। अब ये टोटल नंबर ऑफ लेटर हमारा 10 लिया जाएगा, हम 10 लेंगे इसमें। तो अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड जिसमें कि 4S एक साथ आएगा, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स in which 4S are together कितने होंगे, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन कितना
रिपीट जो है उसको डिवाइड करना होता है 3 फैक्टोरियल 4s रिपीट जरूर हो रहा है लेकिन उसको एक ब्लॉक मान चुके हैं इसलिए उसका रिपीटेशन यहाँ पर काउंट नहीं होगा। ये बच गया कितना 2i's के लिए 2 फैक्टोरियल 2n के लिए 2 फैक्टोरियल और कोई रिपीट नहीं है। ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो ये हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा इसलिए 3 पे स्टॉप कर दिया। अपॉन हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का 2 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 2। 3 फैक्टोरियल यहां से कैंसिल हो गया 2 2 जा 4 डायरेक्ट 4 से कैंसिल कर लिया। अब हो गया हमारा ये बड़ा सा एक मल्टीप्लाई। क्या करेंगे 10 इंटू 9 8 जा 72 और 7 6 7 को रहने दो बल्कि 6 5 जा 30 करना आसान होता है मल्टीप्लाई क्योंकि 0 आ गया इसमें। तो अब हो गया ये 720 इंटू 7 3 जा 21 इतना 0। इसका जो भी मल्टीप्लाई होगा 72 इंटू 21 और उसमें डबल 0 तो आएगा ही लास्ट में। तो ये हो गया 72 इंटू 21 होता है 151200। ये हो गया आपका आंसर।